वेलकम बैक टू गेट वॉरियर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एड्रेसिंग मोड। 18 क्वेश्चंस हैं जो कि हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हमने सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस कंप्लीट कर रखे हैं और नंबर सिस्टम के भी वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि अभी तक आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाके PIQs को कंप्लीट करिए ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द मोस्ट रिलेवेंट एड्रेसिंग मोड टू राइट अ पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड इज। ऑप्शन ए है डायरेक्ट मोड, ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट मोड, ऑप्शन सी है रिलेटिव मोड, ऑप्शन डी है इंडेक्स मोड। तो जो पोजीशन इंडिपेंडेंट यहाँ पे बोला जा रहा है पोजीशन इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे बेसिकली हमको केयरफुली ध्यान देना होगा कि जो पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है उसमें बेसिकली हमें डिस्प्लेसमेंट को बस रिलेटिव होता है। मतलब कि हम जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब अच्छा, इसको हम और भी इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखिए हमारा आप कोड है, ठीक है, ऑप कोड हो गया और यहाँ पे एड्रेस हो गया और प्रोग्राम काउंटर हमारा यहाँ पे है PC, इसे PC हम कह दे रहे हैं। अब ध्यान से समझिए कि हमारा मेमोरी इस तरीके से है। अब मेमोरी में मान लीजिए हमें यहाँ पे 500 है, ठीक है, 500। तो और यहाँ से हम इस चीज़ को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 आ रहा है, ठीक है, 510। तो अब हमको यहाँ पे क्या होता है कि हमें ध्यान देने वाली चीज़ है। लेट सपोज हमारे पास कोई एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में अभी एड्रेस क्या हो रखा, क्या होगा 500 नहीं। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में हमें जब हमारा एग्जीक्यूट यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर 500 नहीं होगा, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होगा उसका होता है 501 होगा, ठीक है। ये 500 पे हमारा बेस एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू होगा, ऑफसेट मतलब कि कितना डिस्प्लेसमेंट करना है। मतलब यहाँ पर बेसिकली ध्यान से समझना है कि इस तरीके से मान लीजिए कि इसमें हमें है 10, तो यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस मिलेगा, करेक्ट। तो इफ़ेक्टिव एड्रेस 511 पे मिल रहा होगा। तो 511 पे हमको इफ़ेक्टिव एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली ध्यान दीजिए, जो प्रोग्राम काउंटर है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम काउंटर जस्ट अभी यहाँ पे 500 वाला एग्जीक्यूट किया है और 501 एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर में हमें 501 मिलेगा और इसमें यहाँ पर इस वाले वैल्यू पे हमें 10 असाइन है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे ये 500 जो है इसमें प्रोग्राम काउंटर 501 पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने वाला है ना, तो इसलिए 501 होगा और 501 पे हम हैं, इसमें 10 और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये 511 हो गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ से इस वाले वैल्यू, मतलब इस वाले एड्रेस में हम पहुँच जाएंगे। अब लेट सपोज कि हमें यहाँ पर 10 न करके हमें 9 कर देना है, तब क्या होगा 501 प्लस 9 कितना होगा 10 होगा, 510। तो हम यहाँ पे बस इस वाले वैल्यू को चेंज कर रहे हैं बार बार, मतलब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को। तो अब ये पॉइंट कहाँ पे करेगा, इसको ना करके पॉइंट, ये पॉइंट कर रहा होगा इसके पहले वाले पोजीशन पे, ठीक है, 510 पे। तो यहाँ पे यही केयरफुली ध्यान देने वाला चीज़ है। अच्छा, इसके पहले हम यहाँ पे 511 होगा, ठीक है, इसके पहले जो होगा 511 होगा क्योंकि हम उसमें 10 जोड़े थे, अभी 9। तो मतलब जो हमें डिस्प्लेसमेंट चीज़ें मिल रही है, डिस्प्लेसमेंट हम किसको कह रहे हैं, ऑफसेट की वैल्यू जो हम बार बार चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 10 लिखें तो बस इससे हमें क्या, तो ये एक बेस्ट मोस्ट रिलेवेंट एड्रेसिंग मोड, इसलिए इसे रिलेटिव मोड जो होता है, मतलब क्या होगा, ये बेस्ट भी होता है और उसके बाद पोजीशन इंडिपेंडेंट भी है।
तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जैसे आपको क्या करना है यहाँ पर, द मोस्ट रिलेवेंट यहाँ पे है, इस जितना भी सेंटेंस है यहाँ पे, द कोड इज प्लेड, इसको आपको रीड करना है प्रॉपरली। ठीक है, इसको रीड करिए प्रॉपरली एकदम। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये आप कोड है, इसमें हम एड्रेस 24 है और इसको ऐड कर दिया जा रहा है। पीसी की वैल्यू 825 है, लेकिन नेक्स्ट पे क्या होगा? 826 जो एग्जीक्यूट करने जा रहा होगा, तो 826 प्लस 24 दैट इज 850 हो जाएगा। तो यही ध्यान देने वाली चीज़ है, 850 वाला हमको एग्जीक्यूट करेगा और यही हमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, बस हम इसको वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये भी इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, मैच द पेयर ऑफ ए फॉलोइंग क्वेश्चंस, बेस एड्रेस, बेस एड्रेसिंग, इंडेक्स एड्रेसिंग, ठीक है, और स्टैक एड्रेसिंग, इम्प्लाइड एड्रेसिंग। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो चीज़ आपको नोट भी करना है, जो रिलेटिव है, रिलेटिव एड्रेसिंग और बेस, ये दोनों क्या है? पोजीशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, पोजीशन इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे भी ये जो बेस है ये भी पोजीशन इंडिपेंडेंट है। ओके, सो इसलिए हमें यहाँ पर यही ध्यान देने वाली चीज़ है कि अब पोजीशन इंडिपेंडेंट है तो इसको याद कर रखिए। अब हमको मैच करना है, तो बेस एड्रेस का क्या होगा? पोजीशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसके बाद इंडेक्स का क्या होगा? इंडेक्स, उसमें एरे होता है, एरे हो गया। स्टैक एड्रेसिंग में री इंट्रेंस ट्रेनेसी जो है ये इसका इंडेक्स का होगा, और इम्प्लाइड एड्रेसिंग में एक्यूमुलेटर होगा। बेसिकली ये सब थ्योरी पार्ट है, आप सभी को इसको अच्छे से अपने से ही कवर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बेस एड्रेसिंग का, ठीक है, तो बेसिकली बेस एड्रेसिंग जो होता है पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है, इंडेक्स एड्रेसिंग जो है वो एरे, और यहाँ पे व्हेनेवर कोड हैपन्स टू बी यूज्ड अगेन एड्रेस नीड टू बी सेम, स्टैक एड्रेसिंग में। ठीक है, और इम्प्लाइड में क्या होता है? एक्यूमुलेटर, इफ़ एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड इट इज एज्यूम इम्प्लाइड टू बी एक्यूमुलेटर, यदि एड्रेस नहीं स्पेसिफाइड है, ठीक है, इम्प्लाइड में, तो वो एक्यूमुलेटर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो गया, और यहाँ से ये सब तो बेसिकली थ्योरी पार्ट है। ठीक है, इसमें ये जो क्वेश्चन है इसको क्या कह रहा है? द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट सीपीयू, आप कोड है, मोड है और रजिस्टर आर है, वन मेमोरी वर्ड टोटल्स। ठीक है, मोड एंड रजिस्टर आर टुगेदर स्पेसिफाई द ऑपरेंड, register R specifies a CPU register and mode specify the addressing mode in a particular mode equal to 2, specify that a register R contains the address of the operand, after fetching the operand contents of R is मतलब register R are incremented by 1। यहाँ पे कह रहा है कि if register आर कंटेन द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ऑपरेंड का एड्रेस वो कंटेन किया है, आफ्टर फेचिंग ऑपरेंड, ऑपरेंड को फेच करने के बाद रजिस्टर 1 से इंक्रीमेंट कर गया, एन इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी लोकेशन 2000 पे है, 2000 पे है मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और स्पेसिफाई मोड 2 एंड रजिस्टर आर रिफर्स टू द प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड? तो बेसिकली ये कह रहा है कि मतलब जो एड्रेस
जो है बेसिकली एड्रेस ऑफ ऑपरेंड पूछ दे रहा है, ठीक है। तो रजिस्टर जो है क्या हो रहा है, रजिस्टर कंटेन एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड आफ्टर फेचिंग ऑपरेंड द कंटेंट इंक्रीमेंटेड बाई 1। तो लोकेशन मेमोरी लोकेशन 2000 है, ठीक है। फेच होने के बाद ये फिर से इंक्रीमेंट हो जा रहा है, मतलब फेच करने के बाद इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो 2000 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू कितना होगा 2001, ठीक है। फिर assume that non-jump instructions, what is the content of the PC after the execution of the instructions। तो इसमें कंटेंट ऑफ द पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, तो जब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा 2001 तो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसके अंदर रहेगा, तो 2002 उसके अंदर आएगा। आई होप ये सब समझ में आ रहा होगा। तो हमें आंसर क्या मिला, ऑप्शन यहाँ पे ए का मतलब आंसर होगा 2001 और इसका होगा 2002। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली ये रीड करिए, यहाँ पे 2001 होल्ड द एड्रेस ऑफ, ये सब पूरा प्रॉपरली रीड करिए। जब तक रीड नहीं करेंगे तब तक ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव मोड ऑफ एड्रेसिंग मोस्ट रिलेवेंट टू राइटिंग। अभी हम क्वेश्चंस में किए हैं कि पोजीशन इंडिपेंडेंट जो होता है वो क्या होता है, पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड जो है यहाँ पे ये हमारा हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलकर मूव करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वहीं लिखा है रिलेटिव एड्रेसिंग मोड मोस्ट रिलेवेंट राइटिंग पोजीशन इंडिपेंडेंट कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड परमिट्स री लोकेशन विदाउट एनी चेंज व्हाट्स एवर इन द कोड। मतलब री लोकेशन क्या होता है, रीलोकेशन विदाउट, यही मैं इसके पहले ही कहना चाह रहा था, चेंज व्हाट्स एवर इन द कोड। तो इसमें आंसर क्या होगा, आप सोच के बताओ आंसर इसमें क्या होगा। तो इसमें आंसर क्या है, बेसिकली जो हमारा पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बेसिकली अभी हमने बात किया है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है वो री एलोकेशन करता है। मतलब जैसे हमारा ये मेमोरी है, ये मेमोरी हो गया, अब इस मेमोरी में 500 में हम हैं, ठीक है। अब हमें मान लीजिए यहाँ पे हम चेंज करेंगे, मतलब ये जो ऑफसेट की वैल्यू है 40, ठीक है, ऑफसेट बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब हम इसको बस चेंज करें, 30 चेंज करेंगे तो हमें 500 एज अ बेस एड्रेस हो जाएगा और 30 बस चेंज कर रहे हैं तो ये सीधा जाएगा यहाँ पे 530 पे। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में भी बहुत ध्यान दे दो, यहाँ पे 540 इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन पीसी रिलेटिव में हमें 40 बस लिखा जाता है। और ये क्या करेगा, जहाँ पे भी 540 हमारा होगा, ठीक है, लोकेशन, ये यहाँ पे आके पॉइंट कर देगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे इफेक्टिव एड्रेस के लिए। तो इसलिए हमें पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है।
और नहीं हो रहा है तो बेसिकली आपको फिर से वीडियो एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और बेसिकली देखिए हमने इसका सॉल्यूशन 2-3 सॉल्यूशंस इसलिए अटैच किया है ताकि आपको इस सॉल्यूशन से बेनिफिट मिल सके। आप इसको रीड करिए और रीड करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आ रहा है, सेकेंड टाइम रीड करिए उसी चीज़ को, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पीसी रिलेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अ सर्टेन प्रोसेसर सपोर्ट ओनली इमीडिएट एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सर्टेन प्रोसेसर सपोर्ट इमीडिएट एंड डायरेक्ट addressing mode. Which of the following programming language features cannot implemented on this processor? कह रहा है क्वेश्चन कि प्रोसेसर है, ठीक है, वो प्रोसेसर सपोर्ट क्या कर रहा है, इमीडिएट और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फीचर कैन नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस प्रोसेसर, मतलब इस प्रोसेसर पे कौन सा नहीं हो पाएगा, मतलब इस प्रोसेसर पे कौन सा लैंग्वेज फीचर कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इमीडिएट है और डायरेक्ट एड्रेसिंग है। तो यहाँ पे पॉइंटर तो नहीं होगा, ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट सीधा है। बी पे एरे, ये भी नहीं होगा क्योंकि एरे के लिए इंडेक्स की। रिकॉर्ड ये भी नहीं होगा, ठीक है। सी और डी रिकर्सिव प्रोसीजर विद द लोकल वेरिएबल, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या ये एमएसक्यू है, आई डोंट नो, देखते हैं। आंसर करेक्ट है। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है और इसको देख सकते हैं और इसको रीड करिए। द पॉइंटर एक्सेस द रिक्वायर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग which is simulated with the index addressing, register indirect addressing but not with the direct and immediate addressing. An array and record need to be pointer access. So option A, B, C cannot be implemented on such a processor. Now handle to the recursive, we need to, मतलब यहाँ पर रिकर्सिव के लिए बात किया जा रहा है, we need to use the stack. तो स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अ लोकल वेरिएबल इनसाइड द स्टैक विल बी एक्सेस्ड stack pointer plus offset which is nothing but the pointer access require the indirect addressing। तो बेसिकली यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप इसको रीड करिए, कोशिश करिए अपने से समझने के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए फिर क्वेश्चन ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें है ही नहीं कुछ, एकदम ऑटो इंक्रीमेंट लूप में होता है, इनडायरेक्ट पॉइंटर के लिए होता है, इमीडिएट कांस्टेंट के लिए होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट का 2, एक्स का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, एक्स का 2 हो रहा है, जेड का 1। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एक्स का 2, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी देखिए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। which is the most appropriate match for the items in the item with, क्या है इनडायरेक्ट में क्या होगा, बेस एड्रेस, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग जो होता है बेसिकली, इंडेक्स तो एरे के लिए हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए बेस एड्रेस
री लोकेटेबल कोड होता है। तो यहाँ पे ये हो गया और लास्ट थियर का मतलब x का जो होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, y का जो होगा वो फर्स्ट होगा, z का जो है वो सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए। फर्स्ट ए ऑप्शन, हाँ करेक्ट ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया ना, ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आंसर है, इसको रीड करिए आप। ठीक है, आप आपका 100% ये सब तैयार हो जाएगा, आप यदि जितना मैं कह रहा हूँ बस उसको करते जाइए। द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता है, वहीं एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड होता है। और उसमें क्या होता है बेसिकली कि हमें रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस, मतलब रजिस्टर जो है, ठीक है, उसमें एड्रेस डायरेक्ट एड्रेस रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा ऑप कोड हो गया और यहाँ पे एड्रेस है, और एड्रेस इक्वल टू समथिंग मान के ले लेते हैं हम कि यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे मेमोरी में ये डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। यहाँ पे यदि 100 है हमारा तो ये एड्रेस यहाँ पे एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देना है कि जो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग होता है, एब्सोल्यूट और डायरेक्ट, इन दोनों का मतलब ये दोनों नाम सेम ही है, डायरेक्ट एड्रेसिंग या फिर एब्सोल्यूट बोले। ठीक है, तो एक्चुअल ये डायरेक्ट सीधा एड्रेस पे जाएगा। इफेक्टिव एड्रेस इसको कैसे पाएंगे, डायरेक्ट इसमें ही असाइन रहेगा। ऑप कोड के बगल में एड्रेस है और यहाँ पे हमें एड्रेस जो है डायरेक्टली हम सीधा मेमोरी पे चले जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इसको रीड करिए, फिर से वहीं काम करना है बार बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड सुटेबल फॉर द प्रोग्राम री ओलोकेशन एट द रन टाइम। ले भैया फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या चाह रहे हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि पहले आप इससे आइडिया ये लगा सकते हैं कि जैसे क्वेश्चंस मतलब जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड वो सेम ही रहता है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है चेंज कर दिया जाएगा या फिर कुछ सेंटेंस चेंज कर दिया जाता है। एज सच आप लोग को बस भ्रम रहता है चीज़ों को कि नहीं हमको तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ अलग ही, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करिए और थ्योरी को समझिए पहले से अच्छे से, एक बार अच्छे समझ लीजिए, फिर टोटली आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड आर सुटेबल फॉर द प्रोग्राम एट द रन टाइम। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो बेस एड्रेसिंग मोड है और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, ये दोनों में रीएलोकेशन प्रोग्राम का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एड्रेस आर सुटेबल प्रोग्राम। ये इसका मतलब मैंने इसके साथ अटैच सॉल्यूशन कर दिया है आप सभी के लिए। हमें तो ऑलरेडी इस चीज़ को पता है इसलिए हम करा रहे हैं, लेकिन आप सबको तो ज़रूरी है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही बारीकी से करना है। कंसीडर 3 वर्ड मशीन इंस्ट्रक्शंस ऐड, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है आर, उससे तुरंत हमको क्या तुरंत पता करना है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो इस चीज़ को तुरंत हमको क्लियर हो जाना चाहिए। जहाँ पे एज द रेट आया हमें तुरंत वहाँ पे क्या ज्यूम कर लेना है
यहाँ पे हमें तुरंत अज्यूम यही करना है कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की बात कर रहा है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑपरेंड डेस्टिनेशन, जो पहला ऑपरेंड है वो डेस्टिनेशन है, यूजेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बता भी रहा है कि जो ये है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज कर रहा है। और यहाँ पे मोड R0 इज द इंडेक्स एड्रेसिंग, द सेकेंड ऑपरेंड सोर्स एज द रेट बी यूजेस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, A and B are memory addressing residing at the second and third word respectively. The first word of the instructions is specify the opcode of the index. मतलब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड है इंस्ट्रक्शंस में वो ऑपकोड। अच्छा जी, द इंडेक्स रजिस्टर designations and source and destination addressing mode, source and destination addressing mode, during execution of add instructions, two operand are added and stored in the destination। अच्छा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कह रहा है, देखिए ये हमारा A और R0 है, ठीक है, और यहाँ पे एज द रेट B है। तो हमें क्या समझना है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये क्या है, बेस, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंडेक्स रजिस्टर है, ये क्या है, इनडायरेक्ट, मतलब ये टोटल इनडायरेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और कितने वर्ड्स यहाँ पर हैं, 3 वर्ड्स। कितने, 3 वर्ड्स। यहाँ पे ये टोटल ये ऐड हो रहा है ना, ऐड, यहाँ पे ऐड, तो ये कितने पूरे हैं, 3 वर्ड्स, ठीक है। अब वाली चीज़ है कि हमें कितना यहाँ पर साइकिल, तो बेसिकली साइकिल के लिए तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, बेसिकली हम इफ़ेक्टिव एड्रेस को मतलब पाने के लिए, और ध्यान से देखना है यहाँ पे ऑपरेंड इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, needed the number of the memory cycles needed during the execution cycle, during the execution cycle, ये बहुत ही important यहाँ पे बोला जा रहा है कि during the execution cycle। तो बेसिकली देखिए एग्जीक्यूशन साइकिल के टाइम पे तो इनडायरेक्ट में हमें 2 बार मेमोरी के पास जाना पड़ता है, एक बार पहले मतलब इफेक्टिव एड्रेस पाने के लिए तो 2 टाइम्स जाना पड़ेगा, मतलब 2 साइकिल यहाँ पर रिक्वायरमेंट हमको होगा, ठीक है। और इसमें 1 साइकिल लगेगा इसमें, और जब हम इंस्ट्रक्शन इन दोनों को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, फिर ऐड करने के बाद हमें एक बार इसको फिर राइट बैक करना पड़ेगा, तो बैक करते टाइम हमें 1 साइकिल और रिक्वायरमेंट वहाँ पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, 1 + 1, ठीक है, 1 + 2 + 1 दैट इज 4 साइकिल। यहाँ पे एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन बोला गया है, इसलिए हमें याद रखना है इस चीज़ को कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन बोला जा रहा है, ठीक है। फेच के बाद ही हम फिर एग्जीक्यूशन पे आते हैं, एग्जीक्यूशन वर्ड यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को, अदरवाइज आप गलती कर देंगे। 3 है तो लोग क्या करेंगे, 3 और ऐड के इसमें 3 और ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली यदि ऑप्शन में भी कंफ्यूज किया जा सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया,
ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन दिया गया है, आप सॉल्यूशन को भी आप देख सकते हैं, अपने से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये कोशिश करिए कि यदि बार बार उसको रीड करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये जो सॉल्यूशन हमने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, इसको बार बार आपको रीड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ये बेस, यहाँ पे इंडेक्स रजिस्टर और इंडेक्स बेसिकली ये हो गया, यहाँ पे ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब 500 हमारा लोकेशन है, यहाँ से फिर हमें 600 मिला, तो इफेक्टिव एड्रेस अब यहाँ से हमें कहाँ पे आए, इस वाले पोजीशन पे। ठीक है, इस एड्रेस पे, और इस एड्रेस पे तो हमें 2 साइकिल यहाँ पे लगा। ठीक है, फिर 1 साइकिल यहाँ पे, और उसके बाद ऐड करने के बाद राइट बैक करेंगे तो हमें 1 साइकिल और रिकॉर्ड होगा, तो टोटल हमें कितना साइकिल लगा, 4 साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ आंसर एक्सप्लेनेशन है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, रीड करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी मैच ईच ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज गिवन दैट द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्प इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस प्लस से क्या हमको पता चल रहा है, यहाँ पे वाइल प्लस प्लस मतलब ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इंडेक्स हो रहा है, और टेम्प एक्स पॉइंटर यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 का बी। 1 का बी कहाँ पे है, 1 का बी, 1 का बी ये है, ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने इसको रीड करना है आपको। ठीक है, इसको रीड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, तो बेसिकली ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट में इट इज़ यूजफुल फॉर द क्रिएटिंग सेल्फ री एलोकेटिंग कोड, नहीं। इट if it is included in the instruction set then the additional ALU is required for the effective address calculation, नहीं, ये भी गलत है। नहीं कि मतलब इंक्लूडेड है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में, तो एडिशनल एक ALU रिक्वायरमेंट होगा इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन के लिए, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब उसको एडिशनल नहीं लगेगा, अलग से क्यों बोला जा रहा है ALU को। ठीक है, द अमाउंट ऑफ द इंक्रीमेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डेटा आइटम एक्सेस्ड, तो ऑप्शन सी मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन नीचे मैं फिर दिया हूँ, आपको क्या करना है, फिर रीड करना है, इस चीज़ को प्रॉपर रीड करेंगे काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, और यदि रीड नहीं करेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 15 भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कंसीडर द हाइपोथेटिकल प्रोसेसर्स विद द इंस्ट्रक्शंस टाइप LW। LW का मतलब क्या हो रहा है, लोड वर्ड, क्या हो रहा है, लोड वर्ड। ठीक है, लोड वर्ड R120R2, ठीक है, विच ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन रीड a 32-bit word from the memory and store it in a 32-bit रजिस्टर R1, तो मतलब ये एग्जीक्यूशन के समय रीड कर रहा है 32 बिट मतलब 4 बाइट का वर्ड मेमोरी से, और उसके बाद 32 बिट रजिस्टर जो है बेसिकली 32 बिट रजिस्टर R1 इसमें स्टोर हो रहा है। द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज obtained by the addition of constant 20 and the content of register R2, which of the following best reflect addressing mode implemented by the instruction operand in the memory, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात है कि यहाँ पर बेसिकली
एडिशन ऑफ कांस्टेंट 20, एडिशन ऑफ कांस्टेंट 20, इस वर्ड से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलेगा? इससे कांस्टेंट ऑफ 20, इससे हमको ये पता चल रहा है कि ना ही इमीडिएट है, ना ही रजिस्टर बेस है, ना ही रजिस्टर इनडायरेक्ट स्केल है, सीधा ये कौन सा ऑप्शन है? कांस्टेंट 20। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन का आप क्वेश्चन नंबर 1 या 2 पे आप जो एक्सप्लेनेशन जब रीड करेंगे 1 या 2 पे, वहाँ पे परफेक्टली यही चीज़ दिया गया है। तो आप यदि क्वेश्चन नंबर 1 2 को अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे तो उस 15 क्वेश्चंस को ऑटोमेटिकली कर ले जाएंगे। यदि नहीं किए रहेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा, मैं तो यही कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। वैसे आ जाएगा, जब तक आप कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आएगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो मतलब बेसिकली यहाँ पे सॉल्यूशन है, लोड R0 ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द बेस इंडेक्स एड्रेसिंग द कांस्टेंट रजिस्टर R2 विल सर्व एज द इंडेक्स एंड 20 इज द बेस एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान देने वाली चीज़ है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे लोड जो है मतलब LW लोड वर्ड रिप्रेजेंट, मतलब इसका नोटेशन होगा। और सब तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आपको करना चाहिए अच्छे से। इसमें बेसिकली दिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक सी स्ट्रक्ट डिफाइंड बिलो, मतलब सी का कोड है स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्ट डेटा इंट मार्क्स और कैर ग्रेड इंट सी नंबर, struct data student, the base address of the student is available in the register R1, the field grade can be accessed efficiently। तो इसको मतलब यहाँ पर पहले तो दिया क्या गया है, हमें सी प्रोग्राम से ये सब चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और इसको ये ध्यान देना है हमको, ठीक है। जैसे बेसिकली पहली बात ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इंट मार्क्स है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। 100 ये पूरा होगा और 2 बाइट का होगा। फिर उसके बाद, ठीक है, ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड भी ग्रेड रहेगा, ठीक है, ग्रेड। और उसके बाद क्या होगा, सी नंबर। तो ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे बेस एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट इज अवेलेबल इन द रजिस्टर R1 कह रहा है, हमें बेस एड्रेस पता है R, ठीक है। तो बेस एड्रेस पता है, द फील्ड इस ग्रेड कैन बी एक्सेस्ड इफिशिएंटली, मतलब स्टूडेंट डॉट ग्रेड का जो फील्ड है वो इफिशिएंटली किस चीज़ से एक्सेस हम कर सकते हैं। तो इफिशिएंटली किस चीज़ से एक्सेस कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो हम यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट किया जा रहा है, डिक्रीमेंट, इसका कोई, इससे कोई कांस्टेंट ही नहीं है। यहाँ पे लूप में सब यूज किया जाता है, ठीक है, लूप में, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए और बी तो होगा ही नहीं। सी रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड R1, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड R1। तो इसमें क्या है, बेसिकली R1 रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड R1, इसमें हमें ध्यान देने वाली चीज़ है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि हम जब भी यूज करेंगे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे। क्यों, हमें उस लोकेशन तक पहुँचना है, ठीक है, तो इसलिए हमें इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज करेंगे। और इसका मुझे एक थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है इसमें कुछ, हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मोड, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, देखिए द सिमिलर इंडेक्स मोड एक्सेप्ट द इंस्टेड ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर बेस एड्रेस विल बी यूज्ड, बेस एड्रेस विल बी यूज्ड सिमिलर टू द इंडेक्स एक्सेप्ट instead of index register base register will be used, base register contain the pointer memory locations। अच्छा यहीं पे चीज़, यहाँ पे sometimes index register is
कॉल्ड एज बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, समटाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की बात कर रही है, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे कुछ बुक्स में इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि बेस रजिस्टर जो एड्रेसिंग मोड है वो हम यूज करेंगे यहाँ पे बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। यदि बेस एड्रेस रजिस्टर यहाँ से हमको पता चल जाए और फिर हम उस लोकेशन पे जाना चाहते हैं तो उतना मतलब इंडेक्स हम उसमें ऐड करके पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इज फॉल्स, मतलब इसमें से फॉल्स कौन सा है, ठीक है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड के लिए। तो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड इट एनेबल रिड्यूस्ड साइज इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट है। इट अलाउ इंडेक्सिंग ऑफ एरे एलिमेंट विद द सेम इंस्ट्रक्शंस, इट एनेबल, सही है। फास्टर, ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी है यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? ऑप्शन डी इनकरेक्ट क्यों है कि इट एनेबल्स फास्टर एड्रेस कैलकुलेशन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। तो मतलब ये अनेबल कर रहा है फास्टर एड्रेस कैलकुलेशन, मतलब कि जो एड्रेस है उसको फास्ट नहीं, ये गलत बात है, ये फास्ट नहीं करता है, ठीक है। इससे बढ़िया तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, मतलब बढ़िया नहीं बोलेंगे कि अच्छा, किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे फास्ट कैलकुलेशन की, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम जब रिलेटिव में हैं तो वहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है ऑफसेट की वैल्यू, जो हमें प्रोग्राम काउंटर में मान लो कि हमें 5000 अभी बताए थे ना फर्स्ट क्वेश्चन में 5000 है, अब इसमें 40, तो यहाँ पे हम ऐड ऑपरेशंस तो कर ही रहे हैं ना। तो फास्टर देन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग, तो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मतलब डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो ये सही है? नहीं सही है, ये गलत कह रहा है स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है, इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये 2.17 क्वेश्चन है, यहाँ पे सभी का काउंटर एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये होमवर्क है, आप सब खुद से करने की कोशिश करिए, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और जिसका आंसर आ रहा है वो कमेंट करिए, जिससे हमको पता चल सके कि हाँ आपको भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ का हमको क्लैरिफिकेशन अभी मिल जाएगा। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे अभी भी हमारे पास कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस ही पूरे पड़े हुए हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद फिर इसके बाद जस्ट मशीन इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेंगे। मशीन इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद फिर हम उसी तरीके से फिर ग्राफ थ्योरी, इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और भी कई भी क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए अपने शब्दों को हम विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।